जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की 7वीं सूची जारी, 13 दिग्गज नेताओं को मिला टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। जो अब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। तैयारियों के साथ ही साथ वह लगातार पीडीए की रणनीति के तहत आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती अब प्रदान करें। लगातार विपक्षी दलों के चाहे बसपा हो चाहे आरएलडी के दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में बड़े दिल के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल करते हुए लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से भी अखिलेश यादव जी रूबरू हो रहे हैं। लगातार पीडीए की रणनीति के तहत संविधान बचाओ के नारे के साथ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। बूथ स्तर पर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और लगातार अखिलेश यादव जी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे बातचीत करने के बाद और जो जिले बाई जिले हर लोकसभा बाई लोकसभा जो भी कार्यकर्ता नेता हैं उनकी पसंद के हिसाब से लगातार प्रत्याशियों का चयन भी कर रहे हैं। जिस तरह से और जाति समीकरण का विशेष ध्यान रख रहे हैं अखिलेश यादव जी इस लोकसभा चुनाव में। लगातार जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए पीडीए की रणनीति के तहत वह इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ वह जो 63 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे उनमें से अखिलेश यादव जी की तरफ से अब तक 48 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं। इन्हीं 48 लोकसभा प्रत्याशियों में से 3 जो प्रत्याशी हैं वो बदल भी दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे आज सबसे पहले रामपुर की लोकसभा सीट से। रामपुर की लोकसभा सीट जहां से आजम खान साहब और उनके परिवार का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहा है। वो कई बार यहाँ से सांसद है, उनकी पत्नी भी यहाँ पे सांसद रह चुकी हैं। तो आजम खान साहब की जो ये रामपुर की जो लोकसभा सीट है उसकी विरासत अब जो आजम खान साहब हैं अब्दुल्ला आजम और उनकी जो पत्नी है जेल में। ऐसी स्थिति में जो उनके बड़े लड़के की जो पुत्र बधू है सिद्रा आदिव आजम खान, उनके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। लगातार रामपुर की जनता, रामपुर के नेता कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ से सिद्रा आदिव जो आजम खान की जो पुत्र बधू हैं वह चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो रामपुर की लोकसभा सीट से सिद्रा आदिव आजम खान। और वहीं हम दूसरे नंबर पर बात करें मुरादाबाद की लोकसभा सीट से। मुरादाबाद की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं एफ.टी. हसन, जिन्हें आप लोग जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का जब गठबंधन था तो यहाँ से मुरादाबाद की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सदन में पहुँचे और सदन में बेबाकी से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो मुरादाबाद की लोकसभा सीट से एफ.टी. हसन जी। और अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो जौनपुर की लोकसभा सीट है। जौनपुर की लोकसभा सीट जहां से बाहुबली धनंजय सिंह पूर्व में सांसद रह चुके हैं और उनकी जो पत्नी है वो अभी वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं श्रीकला सिंह। तो श्रीकला सिंह तो लगातार यहाँ से जो बात निकल के सामने आ रही है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो सूची वायरल हुई थी उसमें श्रीकला धनंजय को जौनपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ पर लगातार श्रीकला धनंजय सिंह की भी मांग चल रही है और श्रीकला धनंजय सिंह लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रही हैं। और वहाँ जौनपुर की जो जनता है उनका भी मानना है कि यहाँ से श्रीकला सिंह को ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में श्रीकला धनंजय सिंह का नाम जौनपुर की लोकसभा सीट से चल रहा है। उसके साथ ही साथ लकी यादव जी का नाम भी यहाँ से चल रहा है। और इसी लोकसभा सीट से यानी कि जौनपुर की लोकसभा सीट से जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें लौटन राम निषाद जी तेज तर्रार नेता, पीडीए की रणनीति के तहत लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार विभिन्न लोकसभाओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की भी अपील कर रहे हैं, लगातार प्रचार भी कर रहे हैं लौटन राम निषाद जी। तो ऐसी स्थिति में लौटन राम निषाद को लेकर जो जौनपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा है लौटन राम निषाद जी का भी। अब अभी हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट से। कौशाम्बी लोकसभा सीट से वर्तमान समय में इंद्रजीत सरोज विधायक भी हैं और इन्हें अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रभारी भी बनाया है कौशाम्बी लोकसभा सीट का। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर लगातार जो इंद्रजीत सरोज जी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से जनता से भी जुड़े रहे और लगातार पीडीए की रणनीति के तहत वह समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं क्योंकि लगातार वो पीडीए की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी विधायकों को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे अपना दल कमेरावादी की। अपना दल कमेरावादी जिसकी राजमाता कृष्णा पटेल जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और पल्लवी पटेल जी इसी दल से हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से
सराथू विधानसभा सीट से वर्तमान समय में महिला विधायक हैं, तेज तर्रार नेता हैं। उन्होंने भी कल एक अपना नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की कहा है। सीटें भी जिक्र किया है, एक फूलपुर, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी लोकसभा सीट से। तो यहाँ से मिर्ज़ापुर से तो अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी उतार ही दिया राजेंद्र एस बिंदु को, और ऐसी स्थिति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल जी को एक सीट पर, यानी कि फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से, चाहे पल्लवी पटेल जी को या उनकी जो माता है राजमाता कृष्णा पटेल जी, उन्हें अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसीलिए अभी तक जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। तो फूलपुर की ज़्यादा चांस लग रहे हैं, यहाँ से पल्लवी पटेल या उनकी माता जो राजमाता कृष्णा पटेल हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकती हैं। भाई हम बात करें डुमरियागंज लोकसभा सीट, डुमरियागंज लोकसभा सीट जो सिद्धार्थनगर में आती है, यहाँ से विभा शुक्ला समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनता के बीच में पहुंच भी रही हैं। तो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से विभा शुक्ला का नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, अन्य नेताओं भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाई हम बात करें मछली शहर लोकसभा सीट से, मछली शहर की लोकसभा सीट जहाँ से वर्तमान समय में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी महिला विधायक होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से वो सूची आई है और ये अभी अखिलेश यादव जी से जब जौनपुर के कार्यकर्ता और नेता मिलने गए थे तो वहाँ पर ये मछली शहर की जो विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने भी अखिलेश यादव जी से मुलाकात की थी। जब से उन्होंने मुलाकात की उसके बाद ये लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कयास लग रहे हैं कि जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को टिकट मिल सकती है। भाई हम बात करें खजुराहो लोकसभा सीट से, खजुराहो की लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव जी के करीबी बाहुबली डीपी यादव जी का नाम काफ़ी तेजी से आगे चल रहा है। डीपी यादव जी ने आग्रह भी किया है कि जो खजुराहो की लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। वहीं पर हम बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट से, श्रावस्ती लोकसभा सीट से जहां से मसूद आलम खान लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। अब हम बात करेंगे मेरठ की लोकसभा सीट से, मेरठ की लोकसभा सीट से जहां से वर्तमान समय में भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन उनका लगातार विरोध किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। लगातार नेता और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जो मेरठ की लोकसभा सीट है यहाँ से अतुल प्रधान को या किसी अन्य समाजवादी पार्टी के नेता को टिकट दिया जाना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट से, नगीना की जो लोकसभा सीट है यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावत काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर आज़ाद रावत से कहा कि आप समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर जाइए या फिर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरिएगा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावत ने यह बात नहीं मानी। और लेकिन अब आगामी समय में हो सकता है कि जो नगीना की लोकसभा सीट है वहाँ से इन दोनों लोगों में बात बन जाए, अखिलेश यादव में और चंद्रशेखर आज़ाद रावत में, और अखिलेश यादव अपना जो प्रत्याशी उसे वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने 3 प्रत्याशियों के नाम भी बदल चुके हैं। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, तो अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनके जो कयास हैं वो कन्नौज की लोकसभा सीट से लगाए जा रहे हैं कि कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएं।